नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। रूस, चीन, अमेरिका, ईरान, तमाम मुल्कों की चर्चा तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन इन दिनों दुनिया भर में एक जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो जगह है साउथ अफ्रीका। जी हां, वही साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का हिस्सा है, वही साउथ अफ्रीका जिसका सहयोगी है चाइना, जिसका सहयोगी है रूस, जिसका सहयोगी है भारत, जिसका सहयोगी है ईरान, क्योंकि ये सब है ब्रिक्स के हिस्से। और यहां पर होने जा रहा है एक ऐसा बड़ा खेल जिसकी वजह से अमेरिका की पेशानी पर पड़ गया है बल। लेकिन क्या होने जा रहा है और यहां पर साउथ अफ्रीका में ये होने जा रहा है, लेकिन इसका ब्रिक्स से क्या लेना देना है, क्या नाता है, क्या है पीछे की कहानी, आज इसी पर होने वाली है बात। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या खेल होने जा रहा है, क्यों केप टाउन के तटों पर इतनी ज्यादा आवाजाही हो रही है और अमेरिका टेंशन में आया हुआ नजर आ रहा है। आनंद। बिल्कुल, देखिए अभी तो बात हो रही थी कि ईरान टेंशन में, ईरान में प्रदर्शन चल रही है और ये प्रदर्शन अभी 13 दिनों से लगातार चल रहा है और लगभग ये 100 शहरों में फैल चुका है। लेकिन मामला अब उलट हो गया है क्योंकि अब अमेरिका की टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल क्या हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के तटों पर, समुद्री तटों पर, वहाँ पर तीनों देशों के, खास करके अभी 3 देश के, रूस, चीन और ईरान के जो सैन्य जहाज है, मतलब कि नौसैनिक जहाज जो है, वहाँ पर जमावड़ा बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अब युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है और ये युद्ध अभ्यास अगले शुक्रवार तक चलने वाला है। इस कारण से अमेरिका जो है कि, और ये आपको भी पता है कि अभी जैसा कि अभी बताया आपने कि ब्रिक्स जो है देश है और उसमें ये पूरा जो एक तरीके से युद्ध अभ्यास है, इसमें ब्रिक्स देशों का ही युद्ध अभ्यास है। इसका जो कि नेतृत्व कर रहा है वो है चीन, और चीन के नेतृत्व से और ज़्यादा परेशान हो गए ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से नकेल कस रहे थे या फिर ईरान पर दबाव बना रहे थे या फिर प्रदर्शन को और मतलब कि विकराल रूप देने के लिए और बयान दिए, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ये दक्षिण अफ्रीका के तटों से जो खबर निकली है, इससे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि रूस, चीन तो है ही, अब ईरान की जो जंगी जहाज है वो भी पहुंच रही है वहाँ पर। क्यों पहुंच रही है? युद्ध अभ्यास शुरू करने के लिए। और इस युद्ध अभ्यास में पूरे ब्रिक्स के जो देश हैं, लगभग 10 जो देश हैं, वो सभी शामिल होने वाले हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 देशों के जो जहाज पहुंचे हुए, वो है रूस, चीन और ईरान। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके पीछे थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है। दरअसल हुआ यह है कि ईरान में जो खेल चल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है और चीन और रूस, जो कि ईरान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, अब उनको साउथ अफ्रीका में जाकर के एक साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। लेकिन ये शक्ति का प्रदर्शन क्या ईरान, रूस और चीन अकेले नहीं कर सकते थे? क्यों ये जरूरत पड़ी कि इसमें ब्रिक्स को उतारा जाए? इसके पीछे क्या खेल है, इसको समझना जरूरी है। और साउथ अफ्रीका में क्यों हो रहा है? दरअसल आपको याद होगा कि रामाफोसा, जो वहां के प्रेसिडेंट है, जब वो बीते दिनों व्हाइट हाउस में गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था? वैसा ही जैसा कि ज़ेलेंस्की के साथ हुआ था। और वहां पर बहुत ज्यादा ट्रंप और रामाफोसा के बीच बहुत ज्यादा बहस हुई थी और तभी से ये चीजें साफ नजर आने लगी थी कि अमेरिका आने वाले वक्त में न केवल दूसरे मुल्क बल्कि साउथ अफ्रीका पर भी नकेल कसने की तैयारी में। लेकिन साउथ अफ्रीका ये कह चुका है कि हम ब्रिक्स के साथ हमेशा से रहेंगे। अब फिर यहां पर ब्रिक्स की बात क्यों आ रही है, ब्रिक्स का महत्व क्यों बढ़ जाता है, इसको समझते हैं आनंद से। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए जो केप टाउन के तट पर ये जो जंगी जहाज़ों का जमावड़ा है, ये बता रही है कि अमेरिका जो अपनी ताकतों का प्रदर्शन करता है, खास करके ईरान में भी जून में आप देखे होंगे 12 दिनों का जो जंग चला था, इजराइल और अमेरिका ने दोनों मिलकर के ईरान पर हमला किया था। लेकिन अब जो है कि रूस और चीन ये बताना चाहते हैं कि ब्रिक्स के पास भी सैन्य शक्ति है और ईरान भी वो ताकत दिखाना चाहता है, जो ताकत सिर्फ खामनेई बोलते थे कि मेरे पास भी हथियार है और मैं भी उसका जवाब
जवाब देने के लिए तैयार हूं। खामनेई जो है कि लगातार ट्रंप के बयानों को एक तरीके से पलटवार कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये युद्ध अभ्यास बता रहा है कि वो सच में युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास जो है वो रूस चीन खुल करके वहां के जंगी जहाज पहुंच गए हैं और वहां से तौर पर वेनेजुएला की घटना के बिल्कुल बाद बिल्कुल, क्योंकि वेनेजुएला में जो घटना हुई है वहां के राष्ट्रपति को जिस तरीके से गिरफ्तार करके उनको लेके आया जाता है अमेरिका में और कोर्ट में पेश की जाती है, जबकि वो कोर्ट में भी बोलते हैं मादुरो कि मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक राष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी बात अभी सामने नहीं आई कि उनके पक्ष में क्या बातें हुई है नहीं हुई। लेकिन उससे लेकर के, इस घटना को लेकर के चीन और जो रूस हैं वो काफ़ी नाराज थे अमेरिका से, और यही कारण है कि जो युद्ध अभ्यास शुरू करना पड़ा है दक्षिण अफ्रीका में ईरान को बल देने के लिए, क्योंकि ईरान को बल देने के लिए ये दो देश जो है न कि केवल ईरान को बल देने के लिए बल्कि अमेरिका को एक मैसेज पास ऑन करने के लिए भी कि आप अगर सोचते हैं कि वेनेजुएला में आपने जो कर लिया वो आपने ठीक कर लिया और आगे भी ऐसा कर लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। एक चीज और है, इसके पीछे पूरा खेल तेल का भी है और वेनेजुएला में भी जो खेल हुआ वो तेल के लिए हुआ, और अगर ईरान में भी जो खेल हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तेल तो अहम हिस्सा है ही। क्या ये गलत होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तेल इसलिए क्योंकि बात तो तेल की हो रही है, लेकिन तेल के पीछे भी एक कारण है। तेल के पीछे ये कारण है कि उनका जो डॉलर है, अमेरिका नहीं चाहता है कि डॉलर उनका गिरे, क्योंकि डॉलर ही उनकी वैल्यू जो है कि उनकी शक्ति बढ़ाती है अमेरिका की। और जो रूस है और चीन है, खास करके आप देख रहे, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ब्रिक्स जो है कि अपना एक करेंसी लेके आना चाहता था। हम लोग इसके बारे में पहले काफी चर्चा बिल्कुल काफी चर्चा कर चुके हैं। और वो ब्रिक्स का जो है कि आप नोट भी देखे होंगे, उसमें पांचों देशों का उसमें आप देखे होंगे कि उसमें झंडे बना हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि ये 5 देशों का जो समूह है, मतलब ब्रिक्स का जो समूह है उसका ये करेंसी है। और खास करके ये ब्रिक्स जो है वो लगभग 40 से 44% पूरी दुनिया के जीडीपी को वो कवर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रिक्स अपना करेंसी लेकर के आता है तो डॉलराइजेशन बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और कारण है कि वेनेजुएला पर इस तरीके से अटैक करना या इस तरीके से ट्रम्प की कार्रवाई, ये भी सामने दर्शाता है कि तेल का खेल तो है लेकिन डॉलर का भी खेल है। इसीलिए डॉलर का खेल है क्योंकि वेनेजुएला जो है वो ईरान को जो रूस को जो तेल बेचता था उनके करेंसी में बेचता था, भारत को जो तेल बेचता था वो भारत की करेंसी में बेचता था, रसिया को जो बेचता था वो रसिया करेंसी में, चीन के करेंसी में तेल बेचता था। उससे क्या होता था कि उनकी जो डॉलर की वैल्यू थी वो कम हो रही थी और ट्रंप नहीं चाहते थे उनके डॉलर जो है वो वैल्यू कम हो। तेल के खेल के पीछे भी डॉलर का खेल है और अगर डॉलर में व्यापार होगा तो डॉलर अपने आप वो चढ़ेगा ही। और यही कारण है कि वेनेजुएला पर इस तरीके की कार्रवाई करने के पीछे और उनका मकसद यही था। लेकिन भले वो सामने बोलते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया राष्ट्रपति को वेनेजुएला के, लेकिन उसके पीछे भी अब जो तर्क निकल रहे हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो इस पर भी बात कर रहे हैं कि तेल के बाद जो है कि अब इस पर ट्रंप जो है अपने डॉलर की भी जो कीमत है, जो ताकत है वो दिखाना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपको एक दिलचस्प बात और बताएं। हो सकता है, देखिए हम मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोने को लेकर जो भाव चढ़ रहा है उसके विपरीत कुछ नजर आए। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका गोल्ड बॉन्ड बेच रहा है और बहुत जल्द जो गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं, इसलिए सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्द ये मुल्क अमेरिका के पास जाकर गोल्ड बॉन्ड देकर बोलते हैं कि हमको सोना दे दो। तब फिर अमेरिका क्या करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि डी डॉलराइजेशन को लेकर ट्रंप पहले भी ब्रिक्स को लेकर चिंता भी जता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ब्रिक्स कोई चीज है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ब्रिक्स भी ठान चुका है। लगता है कि अब वो वक्त आ गया है आनंद, जब ब्रिक्स अपनी करेंसी तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन उससे पहले जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है वो एक नौसैनिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि ब्रिक्स की मजबूती क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये दिखाने का कहीं ना कहीं एक जरिया है। और इसमें भारत और कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो इसमें सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप की चिंता बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इस ड्रिल में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है इसमें पूरे 11 देश हैं, लेकिन उसमें अगर अभी देखा जाए तो भागीदारी साफ नज़र नहीं आ रही है। चीन,
रूस ईरान के बाद किसी की अगर भागीदारी और होनी चाहिए तो वो है इंडोनेशिया, इथोपिया, ब्राज़ील। इस अभ्यास में अभी साफ तौर से शामिल होने की जो बात है वो अभी किए नहीं है या फिर कोई भी इस पर चर्चा नहीं की है। बात अगर भारत और मिस्र और सऊदी अरब की करा जाए तो भूमिका इनकी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत पर अभी आप देख रहे होंगे खबरें कि 500% की टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रंप, कि 500% टैरिफ भी लगाया जा सकता है भारत पर। इस तरीके का उनका बयान। तो ये इसका पीछे कारण यही है। तो भारत अभी क्या है कि भारत देखिए हमेशा निष्पक्ष रहा है, वो चाहता है कि शांति से हर चीज़ें सोल्यूशन निकाला जाए, बातचीत के जरिया वो खोजता है। हाँ, लेकिन अब क्या है कि भारत इसमें क्या है कि भारत तो ब्रिक्स का देश, ब्रिक्स में शामिल है और एक तरीके से ये ब्रिक्स का जो देश है ना, ये कहीं ना कहीं अगर डॉलर को कमजोर अगर करता है तो ये ब्रिक्स ही कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर के अब ये टेंशन बढ़ने का काम यहाँ पर हो गया है अमेरिका के लिए, और इसमें जो सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है, ब्रिक्स की एंट्री ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है और दुनिया में आने वाले दिनों में एक बड़ा टेंशन नजर आ सकता है इस सैन्य अभ्यास के बाद, और खास तौर पर तब जब ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, बताइएगा जरूर। फिलहाल बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।